अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खिजर है। ऑयल सेक्टर के ऊपर एक रिपोर्ट आई है कि जिसके अंदर जून के अंदर जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हुई थी उसकी वजह बयान की गई। पेट्रोलियम शॉर्टेज जो थी जून में, वो हम लोग तो मई में एक्सपेक्ट कर रहे थे हो जाएंगी, क्योंकि प्राइसिंग का फॉर्मूला ऐसा था कि उस बेस पे होनी थी। उस रिपोर्ट में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बातें हैं जो ठीक नहीं हैं, और जब कुछ चीज़ ठीक नहीं होती तो रिपोर्ट रिजेक्ट भी हो जाती है, और जब वो रिजेक्ट हो जाती है तो उसकी अच्छी बातें भी नहीं होती। जो बुनियादी मसला है वो है कि आपके मुल्क में गैस और ऑयल की स्टोरेज नहीं है, आपकी पोर्ट की शॉर्टेज है। इनको हल करने की बात है, और प्राइसिंग के फॉर्मूला जो हैं वो आपके फरसुदा हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। वो ठीक हो गया। ओगरा जो एक इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जगह को बेहतर रेगुलेटर होना चाहिए। एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, मतलब जो CSP ऑफिसर्स होते हैं, उनको इंडस्ट्री का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। उसकी जगह हमें जो है इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात करने की है कि ये है कि हमारे यहाँ एक रिवाज बढ़ गया है पिछले 2 महीने से कि भाई हाइंडसाइट के अंदर, इन रेट्रोस्पेक्ट, कि भाई इस वक्त ये गैस ले ली जाती, भाई इस वक्त ये ऑयल ले लिया जाता, भाई इस वक्त ये कमोडिटी ले ली जाती, इस वक्त ये शुगर ले लिया जाता, इस वक्त ये वीट ले लिया जाता तो बेहतर था। आप जनाब आली पिछले 6 महीने का, साल का ग्राफ देखते हैं, प्राइस किधर किधर जा रही है, उस पर देखते हैं कि जी ये मिनिमम प्राइस थी, इस पर आपने क्यों नहीं लिया। उस वक्त जब बैठे होते हैं उस वक्त क्या होता है। इस रिपोर्ट के अंदर भी आया कि भाई अप्रैल के अंदर, मार्च के अंदर जब इंटरनेशनल प्राइसेस लोएस्ट थी, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं ऑयल इंपोर्ट किया कि प्राइस लो थी। भाई ऑयल इंपोर्ट करते जब उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि शॉर्टेज थी, तो क्या गटर में बहा देते, घरों की छतों की टैंकों में रखते थे, किधर रखते। अच्छा जी, आपने अपनी रिफाइनरीज को बंद करके ऑयल क्यों नहीं दिया। भाई अगर आपकी रिफाइनरीज बंद हो जाती तो पूरी आपकी एनर्जी वैल्यू चेन बंद हो जाती। आपकी रिफाइनरी बंद हो जाती तो फिर आपके पीछे से गैस और वो जो है उसके ऑयल जो है वो आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाती, वो भी सारी इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो इतने आराम से नहीं खुलती। अप्रैल में दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जो थी वो नेगेटिव में चली गई थी फ्यूचर की। वो इसी वजह से थी कि दुनिया भर की स्टोरेज फुल थी और दुनिया में स्टोरेज नहीं थी, वहां पे नहीं हो सकता था। जिन मुल्कों में स्टोरेज की जगह थी उन्होंने मंगवा के रख लिया, जिन मुल्कों में स्टोरेज की जगह नहीं थी, पाकिस्तान वो नहीं कुछ कर सके। एक बात तो ये तय होगी। दूसरी बात यह है कि RLNG के अंदर आजकल बड़ा एक बात चल रही है, और एक वो कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे सब चल पड़े हैं। वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, स्टॉर्म इन अ टी कप, कि भाई RLNG का भी कोई क्राइसिस ही नहीं है। अभी तो आपकी गैस की शॉर्टेज नहीं है, ना कुछ स्कैंडल है, और इस पर सब शोर मचाई जा रहे हैं। मिफ्ता साहब ट्वीट करते हैं, मिफ्ता साहब बात करते हैं, तो मिफ्ता साहब तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। PTI भी ये करती थी, टिट फॉर टैट हो रहा है। जब आप 2015-16 में जब इन्होंने लॉन्ग टर्म कतर का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो मुनासिब कॉन्ट्रैक्ट था उस वक्त के हिसाब से, उस पर जितना PTI ने शोर मचाया था, आज ये मिफ्ता साहब और दूसरे लोग भी उसी तरह शोर मचा रहे हैं। वो भी गलत था, ये भी गलत है। जो गुजर गया, जो आज कर रहे हैं उसको भाई ये करना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स ना करें। आप समझदार हैं मिफ्ता भाई, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप समझते हैं कि ये इस तरह करने से सेक्टर का में मुल्क का नुकसान ज़्यादा होगा, तो प्लीज़ जो सही बात है वो करें। आप वो करते हैं कि $3.7 का वो आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते थे, भाई इस वक्त $2.5 की थी। आप खुद बताएं, नैब ये करने देता? नहीं करने देता। ठीक है जी। अब ये सारी बातें हमें देखते हुए करना चाहिए कि भाई ये एक प्राइसिंग के ऊपर के इन हाइंडसाइट के हमने किस वक्त क्या चीज़ लेनी थी, इस मसले से हमें निकल जाना चाहिए। वरना आज आप स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक का शार्ट देखें और कहें कि यार मैं इस वक्त ये ले लेता, इस वक्त शॉर्ट कर लेता, इस वक्त लॉन्ग कर लेता, मैं 2 करोड़ रुपया बना लेता। इस तरह तो रोज़ ये एनालिस्ट ये कर सकते हैं। ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं, और डिसीजन जो होते हैं वो आपको उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक लेने होते हैं। और दूसरी बात, आपके यहाँ इस वक्त गैस की शॉर्टेज नहीं है। इस वक्त आपके FO के प्लांट जो है वो बंद पड़े हैं। इस वक्त महंगी गैस मंगा के उसके प्लांट, वो जो नॉन इनएफिशिएंट प्लांट है जहाँ जो FO चलाए वो सस्ता है, और गैस आप RLNG के जो हाई एफिशिएंट प्लांट्स हैं उनको दें, और जो आप डोमेस्टिक यूज़ है उसको दें, कोई शॉर्टेज नहीं होगी। और इस रिपोर्ट के जो सही मसले हैं उन पे बात करें कि एनर्जी मिनिस्ट्री की कैपेसिटी होनी चाहिए, मुल्क के अंदर स्टोरेज होनी चाहिए, प्राइसिंग फार्मूला ठीक होना चाहिए, ओगरा का रेगुलेटर ठीक होना चाहिए। और इन चीज़ों को छोड़ दे कि भाई इस वक्त आपने क्यों इंपोर्ट की थी, इस वक्त क्यों नहीं की थी, भाई वो नहीं हो सकता, वो इन रेट्रोस्पेक्ट कभी नहीं हो सकता। और उसमें गवर्नमेंट को अपने हाथ से निकलना चाहिए। शुगर
वीट, सब में हमने देखा है कि गवर्नमेंट का होना नुकसानदेह है। गवर्नमेंट जब अपने हाथ से इस चीज़ को निकालेगी तो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में जाएगी, प्राइवेट सेक्टर का रिस्क होगा, चीज़ें खुद ही ठीक होने लग जाएंगी। तो लेसन टू लर्न है, गवर्नमेंट का रोल वीट, शुगर, RLNG, ऑयल, गैस, इन सब कमोडिटी से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दें। थैंक यू।